जी गर्ल्स, कल का लेक्चर रिवाइज कर लिया आपने? जी गर्ल्स, रिवाइज कर लिया आप लोगों ने सबने? ठीक है, हमने कल किया था ये 5 पाउंड्स वाला था, ठीक है। अच्छा, हमने किया था 5 पाउंड्स ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। फिर हमारे पास था कि द कंपनी रिक्वायर्स एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इक्वल्स टू 10% ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर प्रोडक्शन नीडेड। अगेन, जैसे हमारे पास आपका यहाँ पे जो भी आया था अमाउंट 5 पाउंड्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका जो एंडिंग इन्वेंट्री होगा दैट विल बी द 10% ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो आगे वाला होगा उसका 10% जो है वो फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग होगा, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। और फिर आगे बोला हुआ है ऑन December 31st ईयर 1 द कंपनी है 23,000 पाउंड्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑन हैंड। सही है। आपको मैंने डायरेक्ट मटेरियल का जो एक फॉर्मेट दिया था, आप उसको देखो और फिर उसको ये ड्रॉ करो एंड देन मेरे पास स्क्रीन शेयर करो।
Jiggles done. मैम जी जी बोलो. Jiggles done. Okay. मैम व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं पिक? नहीं बेटा, यहाँ पे शेयर करो तो ज्यादा अच्छा, ताकि सब देख सकें. ओके
ओके सना बताइए, मुझे डायरेक्ट आंसर बताइए इसका। मैम बताऊं? जी जी बताओ। मैम फर्स्ट क्वार्टर का आ रहा है 1,68,480। एक मिनट, आपने क्या किया है, आपके पास क्या 5 से जब मल्टीप्लाई किया था तो क्या आंसर आया था? अच्छा वो वाला मैम 2,30,000। ठीक है, और उसके बाद इसी का ही आंसर बताओ। 360,000। मैम इसका टोटल आंसर ना? नहीं नहीं, इसके अच्छा इसकी बताओ, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? एंडिंग इन्वेंट्री 3,600। 36,000। ओके ओके। जी मिस 36,000 आ रही है। तो अब आंसर क्या हो गया? और बिगनिंग कितनी आ रही है? 13,000। एक मिनट, नहीं 23,000 दिया हुआ है आपको। इन्होंने दिया हुआ है कि जो दिसंबर का है। जी जी उसको लेस करने के बाद। हाँ तो 13,000 तो नहीं है, वो 23,000 है। 243,000 will be the answer. सेकंड का बताओ, उसके आगे का सेकंड क्वार्टर का क्या आंसर आया? 3,60,000। 3,66,500। तुमने कोई मिस्टेक की हुई है। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है इसकी? मैम यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल नीड टू परचेज वाले में जो बता रही हूँ मैं, जो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 3,60,000 नहीं है? सही है, फिर उसके आगे। अच्छा ठीक है। उसके फिर 4,25,000 को ऐड किया। 4,25,000 का 10% निकालेंगे ना 42,500 का। जी ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। आपके पास जो है ये वाला आंसर आ रहा था, ये वाला आंसर आपके पास गिवन था। ये आपने निकाला 10% ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर, तो ये 360,000 का 10% इज 36,000। 425,000 का 10% इज 42,500। 280,000 का 10% इज 28,000। ठीक है, इसी तरीके से 365,000 का 10% इज 36,500। अब ये हमने ऐड कर लिया सबको, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम लोग जब बिगनिंग कर रहे हैं तो हमने कहा था अगर फर्स्ट क्वार्टर की कोई एंडिंग है तो वो सेकंड क्वार्टर की बिगनिंग बन जाएगी। तो ये आ गया 36,000 इधर, 42,000, 5,500 इधर, 28,000 इधर। अब ये जो हमारे पास रह गई थी, ये हमें ऑलरेडी गिवन थी कि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ दिसंबर जो है वो 23,000 है, तो फॉर श्योर वो फर्स्ट क्वार्टर की बिगनिंग बन गई 23,000। अब इनको लेस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 4,43,000, 366,500, 410,500, 288,500। कोई इशू गर्ल्स? ये आंसर है मेरा भी। सबका? सना आपने ठीक किया, आपके कहाँ इशू आ रहा था? जी मिस मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से पूरा गलत हो गया। ठीक है, अब आ गया आपका सही? जी मिस। ठीक है, वेरी गुड। ओके गर्ल्स, फिर आगे अब दूसरे क्वेश्चन पे चलें, लास्ट पार्ट। अच्छा, लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है द रॉ मटेरियल कॉस्ट $0.8 पर पाउंड। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास आंसर आया है
उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 पाउंड से, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। जल्दी से ही निकालिए। ठीक है, जिसका हो गया वो आंसर बताए। ओके होंगे, आपके पास आ रहे हैं 194400। 194400, वेरी गुड। देन 293, ये 200 होंगे। आपने बहुत छोटा बना दिया बेटा थोड़ा। 293 200। देन आपके पास है बेटा 28,000 कहाँ से आ गया? ये आपने अलग किया ना, 28,300 का लिखा हुआ है, ये गलत आंसर आया है आपका। इट इज 4 less 10,500। देन सबकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अपना थर्ड क्वार्टर के अंदर जो है ना रॉ मटेरियल टू बी परचेज, ये गलत आपने कैलकुलेशन की हुई है, इसको देखो। और बाकी फोर्थ क्वार्टर का आंसर भी ठीक है आपके पास।
ओके गर्ल्स, दिस इज द आंसर। ये आपके पास आ रहा है 194। ये जो भी आपके पास आंसर आया था उसको हमने 0.8 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ रही है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज इज 194400, 293,200, देन 384। उम्मीद आपके ना ये वाली फिगर गलत थी। इट इज 4,10,500 मल्टीप्लाई बाई 0.8, इट इज 328,400 एंड देन आपके पास जो है वो 230,800। ठीक है गर्ल्स, सबने चेक कर लिया? डन गर्ल्स? ओके, कम टू द लास्ट पार्ट। हमारे पास अब जो आपके पास है ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब वो कह रहा है कि रॉ मटेरियल परचेजेस आर पेड इन द फॉलोइंग पैटर्न। 60% पेड इन द क्वार्टर द परचेजेस आर मेड। तो आपके पास जो भी फिगर आई है उसका जो 60% है वो आप वहीं पे ही पे कर रहे हैं एंड द रिमेनिंग 40% आर पेड इन द फॉलोइंग क्वार्टर, यानी कि नेक्स्ट क्वार्टर में। On January 1st, year 2, the company's balance sheet showed $81,500 in accounts payable for raw material. ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो 60% आएगा उसकी हेडिंग आप डालेंगे कैश पेड और जो रिमेनिंग 40% होगा उसको आप डालेंगे हेडिंग कैश पेएबल। ठीक है, तो अब आप जल्दी से ये बनाइए और फिर स्क्रीन शेयर कीजिए। वी हैव जस्ट 7 मिनट्स टू डू। आपको जल्दी जल्दी करना होगा। यू हैव जस्ट 4 मिनट्स टू डू दिस क्वेश्चन।
Okay, guys, I am sharing the answer. क्या आपके पास आंसर है? देखिए इसका जो है वो 60% यहाँ पे लिख दिया है, इसका 60% ये रहा और इसका 40% हमारे पास ये आ रहा। इसी तरीके से इसका 60% ये रहा और इसी का 40% हमारे पास ये आ रहा। इसका 60% ये रहा और इसी का ही 40% 138,400 आ रहा। रह जाएगा हमारे पास ये कि हमारे पास अकाउंट पेबल यहाँ पे कितना था, तो इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, इट वाज 81,500। ठीक है, फॉर्मेट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोग भी इसी तरीके से करो। आप लोग अपना जो फॉर्मेट यूज करो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट आप कर सकते हैं। हमें सिर्फ आंसर जो है वो देख। दिस इज द टोटल कैश डिसबर्समेंट, ये जो हमारे पास आएगी 40% एंड 60%। ये मैं आप लोगों को जो है ये वाला जो है स्क्रीनशॉट, ये मैं आप लोगों को वो भी कर दूंगी, व्हाट्सएप भी कर दूंगी। ठीक है गाइस, ओके गाइस, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, आई हैव अनदर क्लास। मैम जी बोलो। मैम आपने असाइनमेंट दिया था उसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा ना? जी जी बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है बेटा? ओके गाइस, कल जो है वो इंशाल्लाह हम और जो है इसके क्वेश्चन फर्दर करेंगे और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। होपफुली इसके अंदर आपके पास कोई इशू नहीं है। जब आप लोग कल क्लास के लिए आएँ तो मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें ताकि आपके पास कॉन्सेप्ट थोड़े और अच्छे हो जाए। तो फिर हम कल से इंशाल्लाह और जल्दी स्पीड में करेंगे। इसको हमने थोड़ा स्लो में किया था सो दैट यू पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है गर्ल्स, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।